ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपको कल बताया था उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक दो लोग कल नहीं थे और वैसे भी रेपिटिशन हो जाएगी तो बेहतर है। देखिए, ये जो मेडिटेशन है नो माइंड, इसका नाम रखा है उसने नो माइंड मेडिटेशन। ये मेडिटेशन जो है इसको आज से कोई 400-500 साल पहले एक मुसलमान था, सूफी सेंट, ये बेसिकली उसकी ड्राइव की हुई मेडिटेशन है। उसका नाम था जब्बार। तो ओशो पिछली सदी का एक बहुत बड़ा, आप कहते हैं, मेडिटेटर और योगा एक्सपर्ट गुजरा है, लेकिन उसका ज़्यादा काम जो है ना वो माइंड के ऊपर है। वैसे वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था, दुनिया के कई मुल्कों से निकाला गया। तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि हुकूमतें भी उससे डरती थी, सो मच सो कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको निकाला। दुनिया के 22 मुल्कों में गया, किसी ने उसको पनाह ना दी, क्योंकि वो एक हजूम, उसके कुछ सियासी नज़रियात भी थे। एक हजूम उसके पास थी जी 96 रोज राइसिस। जो बंदा उसके पास एक दफ़ा जाता था वो अपना सब कुछ छोड़ देता था, वो कहता था बस यही है। अच्छा, एनी हाउ, उसने बहुत सारी मेडिटेशंस ईजाद की हैं, उसमें से उसने इसको री इन्वेंट किया। ये एक मुसलमान था जिसका नाम था जब्बार। तो उसने इसके मेडिटेशन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जिब्रिश, वो उसने उसी के नाम पे रखा है, जब्बार से जिब्रिश। और दूसरा पार्ट जो है वो उसने खुद बनाया था कि सिटिंग साइलेंटली। पहले पार्ट में आपने जिब्रिश करनी है। जिब्रिश मीन्स कि आपने बोलना है, एक ऐसी लैंग्वेज बोलनी है जिसको आप नहीं जानते। सपोज इफ़ यू डोंट नो द चाइनीज़, यू शुड स्पीक चाइनीज़। अगर आप जर्मन लैंग्वेज आपको नहीं आती, आप जर्मन लैंग्वेज बोले। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, कुछ भी नो हाउ नहीं है, तो आप ऐसे अल्फाज बोलेंगे जिनके कोई मानी ना हो। होता क्या है, होता यह है कि जब हम नॉन वर्ड्स बोलते हैं ना, फिर जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। जब वो इसको डिटेक्ट कर लेता है ना, तो फिर जो कुछ हमारे इस मेडिटेशन का मकसद यह है कि सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो नेगेटिविटी पड़ी हुई है उसको हम किसी तरीके से बाहर निकालें। क्योंकि होता यह है कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है ना वो ज़िंदगी के पहले 5 साल में बन जाती है, ठीक है। हम ये समझते हैं कि जो बच्चा है इसको कुछ नहीं पता, हालांकि उसको सब कुछ पता होता है। जो बिहेवियर्स होते हैं ना, डिफरेंट बिहेवियर जो होते हैं, उनकी भी बैकग्राउंड यही होती है। क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है उसके मुताबिक जो कुछ उसके अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, माइंड सेट वहीं से बनता है, ठीक है ना। तो बचपन की कुछ ट्रॉमास होते हैं, कुछ फियर्स होते हैं, जो चाहते हुए या ना चाहते हुए ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। फिर वो निकलते नहीं हैं किसी भी तरीके से। वो क्या करते हैं, वो आगे चल के इंसान जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद ना डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं जो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। लेकिन उसको उसकी वजह नहीं पता होती कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है। ये वो मेडिटेशन है जो आपके उस फियर को या उन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं उनको बाहर निकालने का एक रास्ता प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को साइड पे करें। जब तक वो कॉन्शियस माइंड साइड पे नहीं होगा वो अनकॉन्शियस माइंड का रास्ता रोक लेगा, ठीक है। उसको साइड पे करने का यही तरीका है कि आप ऐसे अल्फाज बोलें, ऐसी लैंग्वेज बोलें विच इज अननोन टू द कॉन्शियस माइंड। अब अगर आप ऐसा लफ्ज बोलते हैं कि जो कॉन्शियस माइंड को पता है, उसके मीनिंग पता है, तो वो तो एंगेज हो जाएगा,
ठीक है ना, उसको हमने एंगेज नहीं करना, उसको साइड पे करना है। उसको साइड पे करने का यही तरीका है। अच्छा, फिर इसके दौरान आपका अगर चीखने को दिल करता है, यू कैन शाउट। आपका रोने को दिल करता है, आप रोएं। आपका हंसने को दिल करता है, आप हंसें। ठीक है, ये इंस्टिंक्ट अंदर से आएगी। ठीक है ना, और जो बॉडी मूवमेंट की भी जो इंस्टिंक्ट्स है ना, ये भी सारी की सारी अंदर ही से आएंगी। तो जैसी भी इंस्टिंक्ट अंदर से आए, जैसी आपकी ख्वाहिश पैदा हो, आप वैसा करें। ठीक है, अगर आप बैठ के करना चाहते हैं, बैठ के करें। खड़े होकर करना चाहते हैं, खड़े होकर करें। अगर आगे पीछे थोड़ा बहुत मूव करना चाहते हैं, मूव करें। वो तो कहता था अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो दौड़ें, लेकिन आपने अल्फाज को कंटिन्यूअसली बोलते रहना है। एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं है, ब्रेक नहीं देनी। उसके बाद आ जाता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में माइंड, कल अभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, माइंड हो जाता है बिल्कुल स्टिल। वो काफ़ी कुछ अपना निकाल चुका होता है। जो उसके अंदर बोझ होता है ना, जो गार्बेज होता है, वो उसको निकाल चुका होता है। निकालने के बाद वो साइलेंट हो जाता है, बॉडी भी साइलेंट हो जाती है। कल आपने थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस किया होगा। जो हम आगे बढ़ेंगे, ये एक्सपीरियंस आपका बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यू विल बी मोर फोकस्ड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और ये आपके अंदर एक बोल्डनेस पैदा करेगा। ये आपको फियर से, माइंड की जो टेंडेंसी है ना, वो फियर क्रिएट करने की है। माइंड हर टाइम या तो माजी की यादों में रहता है या मुस्तकबिल के ख्वाबों में रहता है, और वो फियर क्रिएट करता है। वो माइंड उन चीज़ों के बारे में सोचता है 90%, बल्कि मोर देन 90%, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनका कोई वजूद ही नहीं होता। लेकिन माइंड की चूंकि टेंडेंसी है फियर क्रिएट करने की, तो वो फियर क्रिएट करता है। ये आपको उससे निजात दे देगा। ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रखेगा। ठीक है ना, अगर आपको कोई प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ भी जाए, ठीक है ना, आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, शायद थोड़ा सा परेशान भी हो, उसके बाद आपके पर्दा स्क्रीन से वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। और इसी तरह जो हमारा माजी है, वो भी इस मेडिटेशन के बाद काफ़ी हद तक वॉश आउट हो जाएगा। 100% तो वॉश आउट नहीं होगा, लेकिन यह कि आप माजी के बारे में बड़ा कॉन्सेंट्रेट करके कोई सोचेंगे तो आपको याद तो आ जाएगा वो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि माइंड हर वक्त वहीं पे फंसा रहे या फ्यूचर में फंसा रहे। ठीक है ना, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो पहला है जिब्रिश का पार्ट, उसमें भी एक ही पोज में ना बैठे, क्योंकि इंसान एक ही पोज में बैठे बैठे थक जाता है। अपने लेग्स की पोजीशन को वो चेंज करते रहें। अगर आप में से किसी को नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो तो वो ऊपर बैठ सकता है। इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि आपने नीचे ही बैठना है, ऊपर बैठ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो दूसरा पार्ट है, जो पार्ट है इसका सिटिंग साइलेंटली, उसे कहते हैं मौन। मौन मीन्स कंफर्टेबल पोजीशन में इंडेक्स फिंगर को अंगूठे का, जो हमारा मेडिटेटिव पोज है, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे का मिला के इसका गर्दन कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठना है, और उसमें आपने पूरा ध्यान अपनी बॉडी की जानिब ले जाए, अपने अंदर की जानिब ले जाए। अंदर मुकम्मल खामोशी होती है उस टाइम। ठीक है ना, माइंड की जानिब ले जाएं या बॉडी के लिए, उस साइलेंस जो होगी ना, उस साइलेंस को ऑब्जर्व करते चले जाएं। वो आहिस्ता 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 आप उस साइलेंस की गहराई में उतरते जाएंगे। और वो जो स्टेज आती है, अभी आ जाएगी वो स्टेज भी, चौथे पांचवें दिन आ जाएगी स्टेज, 6वें दिन, कि यू विल बी जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर एनर्जी। वो एनर्जी जो अंदर पड़ी हुई है, वो हैप्पीनेस का सेंटर जो हमारे अंदर मौजूद है, उससे आप सिर्फ एक स्टेप के फासले पर रह जाएंगे बस। उसके बाद फिर आपका है कि आप कितना मेडिटेट करते हैं, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से मेडिटेट करते रहें तो। ठीक है, चलिए जी, अभी इसको स्टार्ट करें।